क्रूस या क्रॉस, जब भी हम इस सिंबल को या इस चिन्ह को देखते हैं क्रूस, तो कई बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। शायद आपके दिमाग में बात आ जाती है। कई लोगों के लिए क्रूस बहुत ही धार्मिक चिन्ह होता है। कई लोग इसको अपने हाथ में गूंथ लेते हैं। कई लोग इसको लेकर के चूमते हैं, इस क्रूस के निशान को। लकड़ी का क्रूस हो या चित्र हो, इस क्रूस को वो प्यार करते हैं। कई लोग अपने तकिए के नीचे रखते हैं ताकि बुरे सपने ना आए। कुछ लोग गले में लटका करके चलते हैं। और आपने ज्यादातर देखा होगा कि क्रूस ज्यादातर चर्चेस के ऊपर लगा रहता है, जिससे ये पहचान होती है कि भाई ये गिरजाघर है या ये विश्वासियों का एक इकट्ठे होने की जगह है। लोग कहते हैं भाई ये क्रिश्चियन लोगों का एक निशानी है। कुछ लोग इसको सुंदरता का आइटम बना करके रखते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कितना सुंदर है ये क्रूस। कई जगह पे, कई चर्चेस में इसको बहुत सजा करके रखते हैं। उनको ऐसी फीलिंग होती है कि अगर हम ऐसा सुंदरता से रखें और पहने तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, कुछ अच्छे विचार आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरी चीजें हमसे दूर होंगी। कुछ लोग ऑर्नामेंट के रूप में रखते हैं, सजावट के रूप में रखते हैं अपने कमरे में या जहां कहीं भी। क्या यही क्रूस की गाथा है? क्या यही क्रूस की कथा है? जी नहीं, ये हमारे और आपके विचारधाराएं हैं, मनुष्य के विचारधाराएं हैं। बाइबल के अनुसार क्रूस बहुत गहरा मतलब बताता है। हम इसे सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा ना समझें। इसके पीछे जो कहानी है, इसके पीछे जो गहराई है और कैसे ये क्रूस हमारे मसीही जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, उसके बारे में मुझे आपको ध्यान दिलाने की जरूरत है। यदि आप नहीं जानते हैं तो हो सकता है आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं शुरू में ये कहना मांगता हूं, ये क्रूस या तो ठोकर की निशानी हो सकती है आपके लिए, या फिर अनंत जीवन का आशीष। दोनों में से एक बात हो सकती है। या तो ये नाश की बातें ला सकता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, या फिर ये अनंत जीवन के बारे में भी बताता है। अब ये निर्भर करता है कि हम और आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। गलतियों की पत्री में जिसको पौलुस ने लिखा, वो ये कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कि मेरे लिए कहीं ये क्रूस एक ठोकर का कारण न बन जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा गलतियों उसका 5वां अध्याय और 11 पद। हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो क्यों अब तक सताया जाता हूं? फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रहे। यहां पर वो इस्तेमाल करता है वो शब्द क्रूस की ठोकर। कैसे ये क्रूस ठोकर का कारण बन जाती है? ठोकर का कारण इसलिए बन जाती है प्रियो कि इसमें जिस व्यक्ति को लटकाया गया था, जिस व्यक्ति के हाथ में कीलें ठोकी गई, जिस व्यक्ति के सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया इस क्रूस के ऊपर, वो कोई और नहीं, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जो पापों से अज्ञात था। और वही पाप बन गया, वही ठोकर का कारण बन गया। यदि हम इस क्रूस को ऐसे ही फजूल में सोचे, यार कोई नहीं, कुछ ऐसी बात है, ज्यादा कोई गहराई वाली बात नहीं है, तो यह आपके लिए और मेरे लिए ठोकर का कारण बन सकती है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बारे में आगे जाऊं, मैं एक बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन जो भाग पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है इस यशाया की किताब और उसका 53वां अध्याय। यशाया उसका 53 अध्याय, और ये पूरा अध्याय प्रभु यीशु मसीह के भविष्यवाणी के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से वो आपके लिए और मेरे लिए श्राप बना, किस प्रकार से वो अपने ऊपर दुख लाया, बलिदान हुआ, किस प्रकार से उसने उनको मारा, पीटा और अपराधी ठहराया। तो यदि हम क्रूस को ऐसे ही समझते हैं, ऑर्नामेंट या कोई बहुत पवित्र वस्तु गले लगा करके घूमते रहें, तो ये ठोकर का कारण बन सकती है। सुनिए परमेश्वर का वचन, यशाया उसका 53 अध्याय।
जो समाचार में हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, यहां पर मैं बताना मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही। उसकी न तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका कोई रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी रूपी था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगा करके वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने को पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मीदास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने अब बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये पूरा अध्याय मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई। अब जब प्रभु यीशु मसीह का इस प्रकार से व्यवहार किया गया, मारा गया, कूटा गया, दंडित किया गया, कीलों में जकड़ दिया इस क्रूस पर, तो यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए नाश का कारण बन जाता है, ठोकर का कारण बन जाता है। क्योंकि यही सच्चा परमेश्वर जिसने आपकी और मेरी सृष्टि की, वो हमारे लिए पापी बना। गलतियों उसका 3 अध्याय और 13 पद बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलतियों उसका 3 अध्याय और 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता, काठ का मतलब क्रूस पर, लकड़ी का क्रूस, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आपको पता है यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना, काठ पर, क्रूस पर वो लटकाया गया। सो यदि हम इसको ग्रहण नहीं करते हैं जानबूझ के, अनजान बन करके, तो ये हमारे लिए नाश का कारण बन सकता है। लेकिन यदि इसी क्रूस को हम विश्वास के द्वारा ग्रहण करें कि हाँ, इसी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, अपराधियों के साथ गिना गया, पापी बना, और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, तो हमारे लिए अनंत जीवन का कारण बन सकता। कई लोगों के लिए क्रूस की गाथा एक ठोकर के समान, एक मतलब बहुत
शर्मनाक वाली बात हो सकती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ और पदों को ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके कि आखिर ये क्रूस ठोकर का कारण या अनंत जीवन का कारण कैसे हो सकता है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पौलुस, जो कि हर प्रकार से नंबर 1 था, चाहे वो गोत्र के हिसाब से देख लें, चाहे वो एजुकेशन के हिसाब से देख लें, चाहे वो और भी कई मनुष्य की जो रीति रिवाज उसके हिसाब से देख ले, वो सब में टॉप में था। फिर भी उसने कहा इन सबों को मैंने क्रूस के खातिर छोड़ दिया है, क्योंकि उसने क्रूस की मूल्य को समझ पाया। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 4 से 8 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 4 से 8 पद। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामिन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला हूं। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। अब सुनिए क्या लिखता है वो 7वां पद। परंतु जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन अब अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। उसके लिए क्रूस की कथा, मसीह को प्राप्त करना, जहां यीशु मसीह को लटकाएगा, वो एक अनंत जीवन का एक अधिकारी बन जाता है। पौलुस इस बात को बताता है। जी हां, कई लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या है, दुर्गंध ला सकती है, और कई लोगों के लिए क्रूस की कथा सुगंध भी ला सकती है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। या तो ये मूर्ख की बात हो सकती है या सच्चे ज्ञान की बात भी हो सकती है। आप और मैं इस क्रूस को किस प्रकार से लेते हैं। मैं आपके लिए कुछ और पदों को पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 17 से 20 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 17 से 20 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार को भेजा है, और यह भी मनुष्यों के शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। मसीह का क्रूस व्यर्थ न ठहरे। बड़े आत्मा में, पवित्र आत्मा में भर करके वो क्रूस की कथा सुनाता है। 18वां पद। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। अरे साहब क्या क्रूस की बात कर रहे हो, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, कोई कील में लगा, तो मेरा इससे क्या मतलब है, मैं तो अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। ये मूर्खता होगी, ये नष्ट वाली बात होगी, नरक की आग वाली बात होगी, ठोकर का कारण होगा। यही बात पौलुस कहता है यहां पर मेरे प्रियो। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान और कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर इस संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हो सकता है आप विश्वासी हो, आपने इस क्रूस के ऊपर अपना पूरा ट्रस्ट किया। इस क्रूस का मतलब प्रभु यीशु मसीह पर, जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह लटकाया गया, उस क्रूस की वजह से हम और आप एक हो जाते हैं प्रभु में। उस क्रूस पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया, हम एक हो जाते हैं। जी हां, उसके बाद में इसी से संबंधित और आगे पढ़ूंगा। 23 पद भी आप सुन लीजिए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं,
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट क्या है, ठोकर का कारण। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो वो ठोकर का कारण बन गया, और अन्य जातियों के निकट क्या बन गया, मूर्खता वाली बात बन गई। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप क्रूस के बारे में लोगों को बताते तो ना वो मजाक में उड़ाते हैं, हाँ भाई ठीक है, हम चूम लेते हैं क्रूस को, पवित्र बना लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उस प्रकार की चीज नहीं। इसकी जो गहराई, इसकी जो पीछे कहानी, इसके पीछे जो तथ्य है, उस पर हमें ध्यान देना है मेरे प्रियो। लेकिन क्रूस हमें एक करता है यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करें और उस क्रूस के प्रचार को हम दूसरों तक पहुंचाएं। रोमियो की पत्री उसका 9वां अध्याय 33 पद, रोमियो उसका 9वां अध्याय और 33 पद, क्या लिखा हुआ है? जैसा लिखा है कि देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। ये ठेस लगने वाला पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। ये ठेस लगने वाला पत्थर कौन है? यीशु मसीह का क्रूस, जहां पर उसने आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को कीलों से जड़ दिया। जी हां, उसने सब प्रकार का अपमान सहा उस क्रूस पर। बल्कि यदि आपको ध्यान होगा, यीशु मसीह के क्रूस के दोनों तरफ डाकू भी लटकाए गए थे। उनमें से एक डाकू तो मजाक उड़ाने लगा, अरे भाई तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो फिर आप अपने आप को बचा और हमें बचा। दूसरा डाकू बोलता है डांटते हुए, तू एक मूर्ख मनुष्य के समान बात करता है। यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उसको मार रहे हैं। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने स्वर्गीय स्थान में मुझे याद करना। मरते समय भी एक डाकू ने उस क्रूस के मूल्य को समझ लिया, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आज ही तू मेरे साथ परलोक में होगा, मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्रूस में बलिदान होते समय एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, अनंत जीवन, और दूसरे व्यक्ति का क्या है? नष्ट, मूर्खता वाली बात। वो अपने दिमाग के सहारे चल रहा था। लेकिन दूसरा डाकू जो था, उसने अपने आप को दीन किया और उसने क्रूस की कथा को, क्रूस की गाथा के गहराई को समझा और विश्वास किया। और मैं विश्वास करता हूं कि वो प्रभु के साथ स्वर्ग में होगा। सो ये कई लोगों के लिए ठेस का कारण बन जाता है, ठोकर का कारण बन जाता है, अपमानित होने का कारण बन जाता है, लज्जा वाली बात हो जाती है, मूर्खता का कारण है। लेकिन यही क्रूस की कथा कई लोगों के लिए अनंत जीवन का कारण भी बन जाता है। मेरे प्रियो, जब आप क्रूस के निशान को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या वो बातें जो शुरू में मैंने आरंभ में बात कही कि लोग पवित्र मानते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, गले में लटकाते हैं, हाथ में गूंथते हैं, या एक ऑर्नामेंट, सजावट के रूप में रखते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्रूस इसलिए नहीं है। क्रूस की गाथा इसलिए है कि हम उस क्रूस की जो कथा है, जहां प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया, मारा गया, बलिदान हुआ, उसकी गहराई को समझें कि मेरे लिए वो क्रूस पर मारा गया। तब तो ये क्रूस की गाथा, क्रूस की कहानी आपके लिए और मेरे लिए एक जीवनदायक टीका बन सकता है। जी हां, पाप का जो वायरस हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ है, उसको बचने के लिए ये क्रूस हमारे लिए एक टीका है। आइए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, हम इस क्रूस की कथा को न सिर्फ अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन हम इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं कि क्रूस का मायने अन्य जातियों के लिए क्या है। हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके दोस्त, आपके साथ काम जो करते हैं, आपके सहपाठी, सहेली, अंकल आंटी जो विश्वासी नहीं है, उनको बताइए इस क्रूस के बारे में
कितना मूल्यवान है। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों के लिए भी क्रूस की गाथा एक ठेस का कारण बन जाए, ठोकर का कारण बन जाए। हम नहीं चाहते। मेरी आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण तो किया ही किया है, लेकिन क्या ये अनंत जीवन देने वाला दूसरों तक आप उसकी कथा दूसरों तक सुना रहे हैं? आइए हम सब मिलकर के इस क्रूस की कथा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दूसरों तक बताएं। मेरा आखिरी प्रश्न यही है, क्या क्रूस ठोकर का